श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय 30 प्रचेताओं के कार्यकलाप। विदुर ने मैत्रेय से जानना चाहा, हे ब्राह्मण, आपने पहले मुझसे प्राचीन बरही के पुत्रों के विषय में बतलाया था कि उन्होंने शिव द्वारा रचे हुए गीत के जप से भगवान को प्रसन्न किया, तो उन्हें इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ? हे बारहस्पत्य, राजा बरहिषद के पुत्रों ने, जिन्हें प्रचेता कहते हैं, उन्होंने भगवान शिव जी से भेंट करने के बाद क्या प्राप्त किया, जो मोक्षदाता भगवान को अत्यंत प्रिय है? वे वैकुंठ लोक तो गए ही, किंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने इस जीवन में अथवा अन्य जीवनों में इस संसार में क्या प्राप्त किया? मैत्रेय ऋषि ने कहा, राजा प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए समुद्र जल के भीतर कठिन तपस्या की। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त मंत्र का बारंबार उच्चारण करके वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में समर्थ हुए। प्रचेताओं द्वारा 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या किए जाने के बाद भगवान तपस्या का फल देने के लिए उनके समक्ष अत्यंत मनोहर रूप में प्रकट हुए। इससे प्रचेताओं को अपना श्रम सार्थक प्रतीत हुआ। गरुड़ के कंधे पर आसीन भगवान मेरु पर्वत की चोटी पर छाए बादल के समान प्रतीत हो रहे थे। भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक पीतांबर से ढका था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से सुशोभित थी। भगवान के शारीरिक तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर हो रहा था। भगवान का मुख अत्यंत सुंदर था और उनका सिर चमकीले मुकुट तथा सुनहरे आभूषणों से सुशोभित था। यह मुकुट झिलमिला रहा था और सिर पर अत्यंत सुंदर ढंग से लगा था। भगवान की 8 भुजाएं थी और प्रत्येक भुजा में एक विशेष आयुध था। वे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए थे। ये सब उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान का वाहन गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ाकर वैदिक स्रोतों से भगवान की महिमा का इस प्रकार गान कर रहा था, मानो वह किन्नर लोक का वासी हो। भगवान के गले के चारों ओर घुटनों तक पहुंचने वाली फूलों की माला लटक रही थी। उनकी 8 बलिष्ठ तथा लंबी भुजाएं उस माला से विभूषित थी, जो लक्ष्मी जी की सुंदरता को चुनौती दे रही थी। दयापूर्ण चितवन तथा मेघ गर्जना के समान वाणी से भगवान ने राजा प्राचीन बरहिषद के पुत्रों को संबोधित किया, जो उनकी शरण में आ चुके थे। भगवान ने कहा, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रता पूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूं।
तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। भगवान ने आगे कहा, जो प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे वे अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे। जो लोग शिव जी द्वारा प्रणीत स्तुति से प्रातः तथा सायंकाल मेरी प्रार्थना करेंगे उन्हें मैं वर प्रदान करूंगा। इस तरह वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य की है और उसका पालन किया है, अतः तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में सराहे जाएंगे। तुम सबको एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा जो भगवान ब्रह्मा जी से किसी भी प्रकार न्यून नहीं होगा। फलस्वरूप वह सारे ब्रह्मांड में अत्यंत प्रसिद्ध होगा और उससे उत्पन्न पुत्र तथा पौत्र तीनों लोकों को भर देंगे। हे राजा प्राचीन बहरिशत के पुत्रों, प्रमलोचा नामक अप्सरा ने कंडू की कमल नयनी कन्या को जंगली वृक्षों की रखवाली में छोड़ दिया और फिर वह स्वर्ग लोक को चली गई। यह कन्या कंडू ऋषि तथा प्रमलोचा नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी। तत्पश्चात वृक्षों के संरक्षण में रखा गया वह शिशु भूख से रोने लगा। उस समय वन के राजा अर्थात चंद्रलोक के राजा ने दयावश अपनी अंगुली तर्जनी शिशु के मुख में रखी जिससे अमृत निकलता था। इस प्रकार उस शिशु का पालन पोषण चंद्र राजा की कृपा से हुआ। क्योंकि तुम सभी मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, अतः मैं तुम्हें उस कन्या के साथ तुरंत विवाह करने के लिए कहता हूं, क्योंकि वह अत्यंत योग्य है, सुंदरी है और उत्तम गुणों वाली है। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार तुम उससे संतति उत्पन्न करो। तुम सभी भाई भक्त तथा अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण समान स्वभाव वाले हो। यह लड़की भी उसी तरह की है और तुम सबके प्रति समर्पित है। अतः यह लड़की तथा तुम प्राचीन बहरिशत के सारे पुत्र एक ही नियम से बंधे होकर समान पद पर स्थित हो। तब भगवान ने सभी प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया। हे राजकुमारों, मेरे अनुग्रह से तुम इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं को भोग सकते हो। तुम उन्हें बिना किसी बाधा के पूर्ण समर्थ रहते हुए 10 लाख दिव्य वर्षों तक भोग सकते हो। तत्पश्चात तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करोगे और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाओगे। उस समय तथाकथित स्वर्ग लोक तथा नरक लोक में भौतिक भोगों से विरक्त होकर तुम मेरे धाम को लौटोगे। जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे होते हैं वे यह भली भांति समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता हैं। अतः जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है
और भगवान की कथाओं में व्यस्त रहते हुए ही सारा जीवन बिताता है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता। सदैव भक्ति कार्यों में संलग्न रहकर भक्तजन अपने आप को ताजा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन नया नया अनुभव करते हैं। भक्त के हृदय के भीतर सर्वज्ञाता परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाता रहता है। परम सत्य के पक्षधर ब्रह्मवादी इसे ब्रह्मभूत कहते हैं। ऐसी ब्रह्मभूत अर्थात मुक्त अवस्था में मनुष्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता, न ही वह पश्चाताप करता है, न वृथा ही हर्षित होता है। यह ब्रह्मभूत अवस्था के कारण होता है। मैत्रेय ऋषि ने कहा, भगवान के इस प्रकार कहने पर प्रचेताओं ने उनकी प्रार्थना की। भगवान जीवन की समस्त सिद्धियों को देने वाले और परम कल्याण करता है। वे परम मित्र भी हैं, क्योंकि वे भक्तों के समस्त कष्टों को हरते हैं। प्रचेताओं ने आनंदातिरेक से गदगद वाणी में प्रार्थना करनी प्रारंभ की। वे भगवान का साक्षात दर्शन करने से शुद्ध हो गए। प्रचेताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त प्रकार के कलेशों को हरने वाले हैं। आपके उदार दिव्य गुण तथा पवित्र नाम कल्याणप्रद हैं। इसका निर्णय पहले ही हो चुका है। आप मन तथा वाणी से भी अधिक वेग से जा सकते हैं। आप भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखे जा सकते, अतः हम आपको बारंबार सादर नमस्कार करते हैं। हे भगवान, हम आपको प्रणाम करने की याचना करते हैं। जब मन आप में स्थिर होता है तो यह द्वैत पूर्ण संसार भौतिक सुख का स्थान होते हुए भी व्यर्थ प्रतीत होता है। आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है, अतः हम आपका अभिवादन करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में आपका प्राकट्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के उद्देश्य से होता है। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आपका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभावों से पूर्णतया स्वतंत्र है। आप सदैव अपने भक्तों के कलेशों को हर लेते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क जानता है कि ऐसा किस प्रकार करना चाहिए। आप परमात्मा रूप में सर्वत्र रहते हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। आप वसुदेव को अपना पिता मानते हैं और आप कृष्ण नाम से विख्यात हैं। आप इतने दयालु हैं कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आपकी ही नाभि से कमल पुष्प निकलता है, जो समस्त जीवों का उद्गम है। आप सदैव कमल की माला से सुशोभित रहते हैं और आपके चरण सुगंधित कमल पुष्प के समान हैं। आपके नेत्र भी कमल पुष्प की पंखुड़ियों के सदृश हैं, अतः हम आपको सदा ही सादर नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आपके द्वारा धारण किया गया वस्त्र कमल पुष्प के केसर के समान पीले रंग का है।
किंतु यह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। प्रत्येक हृदय में निवास करने के कारण आप समस्त जीवों के समस्त कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। हम आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करते हैं। हे भगवान, हम बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं। अतः हमें भौतिक जगत के क्लेश ही सदैव प्रिय लगते हैं। इन क्लेशों से हमारा उद्धार करने के लिए ही आपने इस दिव्य रूप में अवतार लिया है। यह हम जैसे कष्ट भोगने वालों पर आपकी अनंत अहेतुकी कृपा का प्रमाण है। तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहें जिनके प्रति आप सदैव कृपालु रहते हैं। हे भगवान, आप समस्त अमंगल के विनाश करता हैं। आप अपने अर्चा विग्रह विस्तार के द्वारा अपने दीन भक्तों पर दया करने वाले हैं। आप हम सबों को अपना शाश्वत दास समझें। जब भगवान अपनी सहज दया से अपने भक्त के विषय में सोचते हैं तो उस विधि से ही नव दीक्षित भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जीव के अत्यंत तुच्छ होने पर भी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। भगवान जीव के संबंध में प्रत्येक बात, यहाँ तक कि उसकी समस्त इच्छाओं को भी जानते रहते हैं। यद्यपि हम अत्यंत तुच्छ जीव हैं, फिर भी भगवान हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं जानेंगे। हे जगत के स्वामी, आप भक्ति योग के वास्तविक शिक्षक हैं। हमें संतोष है कि हमारे जीवन के परम लक्ष्य आप हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो। यही हमारा अभिष्ट वर है। हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ भी कामना नहीं करते। अतः हे स्वामी, हम आपसे वर देने के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप समस्त दिव्य प्रकृति से परे हैं और आपके ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है। अतः आप अनंत नाम से विख्यात हैं। हे स्वामी, जब भौरा दिव्य पारिजात वृक्ष के निकट पहुंच जाता है तो वह उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जब हमने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है तो हमें और क्या वर मांगने की आवश्यकता है। हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि जब तक हम अपने सांसारिक कलमश के कारण इस संसार में रहें और एक शरीर से दूसरे में तथा एक लोक से दूसरे लोक में घूमते रहें, तब तक हम उनकी संगति में रहें जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में लगे रहते हैं। हम जन्म जन्मांतर विभिन्न शारीरिक रूपों में और विभिन्न लोकों में इसी वर के लिए प्रार्थना करते हैं। एक क्षण की भी शुद्ध भक्त की संगति के सामने स्वर्ग लोक जाने अथवा पूर्ण मोक्ष पाकर ब्रह्म तेज में मिलने के वल्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती। शरीर को त्याग कर मरने वाले जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर तो शुद्ध भक्तों की संगति है। जब भी दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा चलती है, श्रोतागण भले ही क्षण भर के लिए क्यों न हो समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। यही नहीं, आगे से वे
एक दूसरे से न तो वैर करते हैं, न किसी कुंठा या भय से ग्रस्त होते हैं। जहां भक्तों के बीच भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन चलता रहता है, वहां भगवान नारायण उपस्थित रहते हैं। सन्यासियों के चरम लक्ष्य भगवान नारायण ही हैं और नारायण की पूजा उन व्यक्तियों द्वारा इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से की जाती है जो भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं। वे बारंबार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। हे भगवान, आपके पार्षद तथा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थानों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। जो इस संसार से भयभीत हैं, क्या ऐसा कार्य इन सब के लिए रुचिकर नहीं होता? हे भगवान, हम भाग्यशाली हैं कि आपके अत्यंत प्रिय तथा अभिन्न मित्र शिव जी की क्षण मात्र की संगति से हम आपको प्राप्त कर सके हैं। आप इस संसार के असाध्य रोग का उपचार करने में समर्थ सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं। हमारा सौभाग्य था कि हमें आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो सका। हे भगवान, हमने वेदों का अध्ययन किया है, गुरु बनाया है और ब्राह्मणों, भक्तों तथा आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक उन्नत वरिष्ठ पुरुषों को सम्मान प्रदान किया है। हमने अपने किसी भी भाई, मित्र या अन्य किसी से ईर्ष्या नहीं की। हमने जल के भीतर रहकर कठिन तपस्या भी की है और दीर्घ काल तक भोजन नहीं ग्रहण किया। हमारी ये सारी आध्यात्मिक संपदाएं आपको प्रसन्न करने के लिए सादर समर्पित हैं। हम आपसे केवल यही वर मांगते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। हे भगवान, तप तथा ज्ञान के कारण सिद्धि प्राप्त बड़े बड़े योगी तथा शुद्ध सत्व में स्थित लोगों के साथ साथ मनु, ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुष भी आपकी महिमा तथा शक्तियों को पूरी तरह नहीं समझ पाते। फिर भी वे यथाशक्ति आपकी प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार हम इन महापुरुषों से काफी क्षुद्र होते हुए भी अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। हे भगवान, आपके ना तो शत्रु हैं न मित्र, अतः आप सबों के लिए समान हैं। आप पाप कर्मों के द्वारा कलुषित नहीं होते और आपका दिव्य रूप सदैव भौतिक दृष्टि से परे है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार प्रचेताओं द्वारा संबोधित तथा पूजित होकर शरणागतों के रक्षक भगवान ने कहा, तुमने जो कुछ मांगा है वह पूरा हो। तत्पश्चात कभी न पराजित होने वाले भगवान ने विदा ली। प्रचेता गण उनसे विलग नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने जी भर कर उन्हें नहीं देखा था। तत्पश्चात सभी प्रचेता समुद्र के जल से बाहर निकल आए। तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी स्थल पर सारे वृक्ष बढ़कर काफी ऊंचे हो चुके हैं, मानो वे स्वर्ग के मार्ग को रोकना चाहते हों। इन वृक्षों ने सारे पृथ्वी तल को आच्छादित कर रखा था।
उस समय प्रचेता अत्यंत कुपित हुए। हे राजन, प्रलय के समय शिवजी क्रोध में आकर अपने मुख से अग्नि तथा वायु छोड़ते हैं। प्रचेताओं ने भी पृथ्वी तल को पूर्णतः वृक्ष रहित करने के लिए अपने मुखों से अग्नि तथा वायु निकाली। यह देखकर कि पृथ्वी के सारे वृक्ष जलकर राख हो रहे हैं, ब्रह्मा जी तुरंत राजा बर्हिष्मान के पुत्रों के पास आए और उन्होंने तर्कपूर्ण शब्दों से उन्हें शांत किया। बचे हुए वृक्षों ने प्रचेताओं से डरकर ब्रह्मा की राय से अपनी कन्या को लाकर तुरंत उन्हें दे दिया। ब्रह्मा के आदेश से समस्त प्रचेताओं ने उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कन्या के गर्भ से ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने जन्म लिया। दक्ष को मारीच के गर्भ से इसलिए जन्म लेना पड़ा क्योंकि उसने महादेव जी शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन तथा अनादर किया था। फलतः उसे 2 बार शरीर त्याग करना पड़ा। उसका पूर्व शरीर विनष्ट हो चुका था, किंतु उसी दक्ष ने परमेश्वर की प्रेरणा से चाक्षुष मनवंतर में समस्त मनोवांछित जीवों की सृष्टि की। जन्म लेने के बाद अपनी अद्वितीय शारीरिक कांति के कारण दक्ष ने अन्य सबों की शारीरिक कांति को ढांप दिया। चूंकि वह सकाम कार्य करने में अत्यंत पटु दक्ष था, इसलिए उसका नाम दक्ष पड़ा। इसलिए ब्रह्मा ने उसे जीवों को उत्पन्न करने तथा उनके पालन के कार्य में लगा दिया। समय आने पर दक्ष ने अन्य प्रजापतियों को भी उत्पत्ति तथा पालन के कार्य में नियुक्त कर दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत प्रचेताओं के कार्यकलाप नामक 30वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।